इस पर आपको लॉट है इंडस्ट्रीज पे एक बार फिर से 17,137 और करीब करीब 39,927 इंडेक्स अब मोर और लेस अपनी डे लो और डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बीच में झूलते हुए, स्पेशली निफ्टी बैंक। बट इस पर कोई राय नहीं कि आज के आई थिंक जो सबसे बड़े एडवांटेज को कैरी करने में निफ्टी आईटी अब तक सक्षम नहीं रहा है। एक बार फिर से डे लो की तरफ मात्र अब 82 अंकों का उछाल है यहाँ पे। मुझे याद आ रहा है अनुज कि HCL टेक्नोलॉजी सचिन की कॉल थी और शॉर्ट कॉल उन्होंने ली थी और उस वक्त मैंने कहा भी था कि लीजिए कि सचिन शॉर्ट कॉल के साथ आ गए। शॉर्ट कॉल वो अब करीब करीब 1084 पे, क्या बेहतरीन, क्या शानदार कॉल थी। मेरे ख्याल से वो 1096 के आसपास या फिर 1090 के आसपास वो शॉर्ट था। इट्स डूइंग वेल। बिल्कुल। मैं यहाँ पे रोलिंग की बात कर रहा हूँ, ये स्पॉट है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ वीरू, एक बड़ा खबर आ रही है, मैं टिकट टीम को बोलूँगा फ्लैश करने को। IFC 600 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है M&M की जो EV बिजनेस है उसमें, और वो एक अलग से अब उस कंपनी को एक न्यू उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं और 600 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है और वैल्यूएशन उसकी 6,000 करोड़ की, और करीब 10 से 13% की वो वैल्यूएशन देंगे, वो स्टेक देंगे न्यूको IFC को इस न्यू कंपनी में। तो बेसिकली कई कंपनियां हैं जो अब इसको लास्ट माइल मोबिलिटी करके वो बोल रहे हैं, और ये एक स्टॉक है बेसिकली EV जो बिजनेस है उसके लिए, उसको आप मान के चलिए, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये एक M&M का स्टॉक, एक मैं टिकट टीम को बोलूँगा इसको फ्लैश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस समय ये इस स्टॉक के लिए। हाँ वीरू, ये मतलब वो 600 करोड़ पे 10% के लिए नहीं, करीब एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब उनका जो EV आर्म है उसकी 6,000 करोड़ रुपए की वैल्यू। हाँ, 6,000 करोड़ की वैल्यू, कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, 6,000 करोड़ की वैल्यू, 6,000 करोड़ की वैल्यू के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और 6,020 करोड़ की वैल्यू के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 600 करोड़ IFC इसमें बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है। जी हाँ, तो देखिए अनुज के बात करते करते इस खबर की बात करते ही एक रिएक्शन आया इस स्टॉक में, एंड फ्रॉम 1166 करीब करीब 1172 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अमित से एक चेक लेते हैं यहाँ पर। आज याद रखिएगा सुबह सुबह CLSA की एक रिपोर्ट भी थी M&M पे, और उसमें उन्होंने करीब 1690 का टारगेट मेंशन किया था। अमित, आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऑटो में स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं कर रही है, एक भी दिन का छोटा सा पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाता। लुक एट मारुति, स्टिल एट डे लो, और कोलैप्स हुआ ये स्टॉक 8237 पे ट्रेड करता हुआ। M&M को इस खबर के प्रोस्पेक्टिव से आप कैसे देखेंगे? एक इन्वर्टेड फ्लैग है जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न होती है, वो कब फेल हो जाएगी, कौन से लेवल के ऊपर, और मारुति पे आपका टेक? अमित। अमित, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, फिर पहले M&M पे टेक दीजिएगा। अमित जी, M&M का काफी वीक स्ट्रक्चर है, 200 डेमा के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में एक, जैसे कि आपने कहा कि फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो विद इन दिस रेंज इसको ट्रेड नहीं करेंगे। 1150 अगर टूटता है तो इसके डाउनसाइड टारगेट्स लगभग 1100 के बनेंगे। ऑन द अपसाइड अगर ये 1190 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये थोड़ा सा इसमें नेगेशन लाएगा और एक तरह का शॉर्ट टर्म बॉटम स्टॉक में बनेगा। तो फिलहाल इसे अवॉइड करते हैं कि दोनों तरफ की जब तक ये बाउंड्रीज रिजॉल्व नहीं हो जाए फ्लैग की। और नेक्स्ट स्टॉक जो आपने कहा मारुति सुजुकी, मारुति में भी काफी वीकनेस है वीरेंद्र जी। स्टॉक में कुछ भी अगर अपटिक आ रहा है तो दैट इज बीइंग सोल्ड इनटू। इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगेन ये सारे अपने मूविंग एवरेजेस और 200 डे के नीचे है। सपोर्ट इसका लगभग 8150 के आसपास है, 8200 8150। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो रिन्यूड सेलिंग होगी, स्टॉक और क्रैक करेगा। लेकिन इन द मीनवाइल लॉन्ग तो नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है लगभग 8400 के आसपास तो वहां पे फिर से शॉर्ट्स खुल सकते हैं मारुति में। मारुति आप किसकी